आदाब, नमस्कार दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हुक्राम। उन दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है जिन्होंने महाकुंभ के दौरान, इस साल जब महाकुंभ हुआ था और उसके बाद कोरोना का विस्फोट हमें देखने को मिला था, उसके बाद लॉकडाउन लगाने की नौबत आ गई थी। लेकिन उससे पहले सोचा नहीं गया था कि लाखों लोग कुंभ में आएंगे, और ऐसे में जब दुनिया भर में कोरोना पूरी तरह से पैर पसार चुका था और यहाँ पर दूसरा लॉकडाउन लगभग शुरू हो चुका था कुछ जगह पर, लेकिन उसके बाद भी उत्तराखंड में महाकुंभ की अनुमति दी गई। और उसके बाद आप लोगों ने देखा किस तरह से कहर बरपा। खैर, वो एक अलग बात थी, सरकार पर सवाल हम बाद में खड़े करेंगे। बात करते हैं इस महाकुंभ के दौरान 1 लाख से ज्यादा आरटीपीसीआर की फर्जी रिपोर्ट जो बनाई गई थी। 1 लाख से ज्यादा आरटीपीसीआर रिपोर्ट बनाई गई थी। 1 लाख से ज्यादा लोगों को दिखाया गया था कि ये लोग नेगेटिव हैं, उनको एक तरह से सर्टिफिकेट दिया गया था, और जिसके बाद वो लोग वहां गए थे महाकुंभ के दौरान, लेकिन ये टेस्ट हुए ही नहीं थे। पूरा का पूरा फर्जी स्कैम हुआ था, एक बड़ा घोटाला हुआ था जिसमें 300 रुपए, 700 रुपए, 400 रुपए एक फीस भी रखी गई थी। और बाद में जब ये मामला सामने हुआ, उसके बाद इस पर एक तरह से ढुलमुल रवैया हमें प्रशासन का देखने को मिला था। बहुत सारे सवाल थे और मीडिया ने इस खबर को ऐसे गायब कर दिया जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन एसआईटी लगातार जांच कर रही थी और आज दिल्ली से 2 बड़े आरोपी जो इसके कर्ता धर्ता थे, उन्हें गिरफ्तार किया गया था। मैं आपको पूरी डिटेल बताता हूं कि क्या क्या हुआ है इस बीच और क्या क्या इन लोगों ने क्रम कांड किए थे जिसके बाद कोरोना विस्फोट हमें देखने को मिला था। हालांकि मामला अगर जुड़ा होता तबलीगी जमात से तो अब तक गोदी मीडिया हल्ला मचा चुका होता, देशद्रोही का टैग लगा चुका होता, कोरोना बम कह के चिल्ला चुका होता, तमाम तरह के देशद्रोह के मुकदमे दर्ज कराने के लिए अपनी मांग उठा चुका होता। लेकिन फिलहाल कहीं ये खबर आपको देखने को शायद ही मिले। मैं आपको डिटेल के साथ बताता हूँ। एक अपील है कि फेसबुक पर अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो खबर आ रही है दिल्ली से, जहां पर एसआईटी की टीम ने शरद पंत और मल्लिका पंत को गिरफ्तार किया है। ये दोनों मैक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज में अपनी सर्विस देते थे और उसी के आधार पर इन्होंने 1 लाख से भी ज्यादा फर्जी सर्टिफिकेट जो कोविड नेगेटिव के थे उनको बनाने का काम किया था। और ये पूरा सिलसिला फरीदकोट से शुरू हुआ था एक तरह से, जहां पर एक शख्स के फोन पर पहले कॉल आता है और उन्हें कहा जाता है कि आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। उसके बाद वो शिकायत दर्ज कराता है कि मैंने तो कोई टेस्ट कराया है नहीं। फिर प्रशासन धीरे धीरे एक्टिव होता है और पता चलता है कि इसके तार हरिद्वार महाकुंभ से जुड़े हुए हैं, जहां पर इन दोनों शख्स ने 1 लाख से ज्यादा लोगों का आरटीपीसीआर टेस्ट फर्जी तरीके से बनाया। किया या नहीं किया वो अलग बात है, लेकिन 1 लाख से ज्यादा इन्होंने इस तरह की रिपोर्ट बनाकर उन्हें दिखाया कि ये लोग नेगेटिव हैं और उन्हें महाकुंभ में भेजने का काम किया। और इन सब घोटालों को करने के लिए इन्होंने कई तरह के प्लान बनाए हुए थे। जो लोग प्रदेश में आ रहे थे और जिनको आरटीपीसीआर टेस्ट कराना था, उसके बाद उन्हें सर्टिफिकेट लेना था, तो उनसे ये पहले 300 रुपए लेते थे एक टेस्ट के। उसके बाद जो सरकारी लैब थी जिनको सैंपल जाता था उसको 400 रुपए देते थे। उसके बाद 700 रुपए का एक अलग से भुगतान होता था और उसके बाद 900 रुपए का एक अलग से भुगतान लिया जाता था। और तकरीबन ये इन्होंने 1 लाख से ज्यादा लोगों के साथ किया। अब आप आंकड़े जोड़ सकते हैं कि करोड़ों रुपए का घोटाला इन दोनों ने मिलकर किया और सारा पैसा गबन कर गए। पुलिस को इनकी तलाश थी, एसआईटी इनके पीछे लगी हुई थी और आज छापेमारी के दौरान इन दोनों को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि अब इन्हें वापस हरिद्वार ले जाया जाएगा, जिसके बाद इसकी आगे जांच और चलेगी। कहां कहां और कौन कौन लोग इनसे जुड़े हुए हैं वो पूरी रिपोर्ट सामने अभी आना बाकी है, उसकी जांच भी होना जरूरी है। इस पूरे घोटाले का जो खुलासा करने वाला है वो पंजाब के फरीदकोट का एक शख्स जिसका नाम विपिन है, जिसका मैंने आपका शुरू में जिक्र किया कि उसके नंबर पर एक कॉल चली जाती है जिसे कहा जाता है कि आपकी रिपोर्ट निगेटिव आई है। जब विपिन के फोन पर कॉल पहुंचती है तो वो चौंक जाता है। उसके बाद वो लोकल पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराता है, लेकिन लगता है उसे कि थोड़ा सा ढील रवैया अपना रहे हैं। तो उसके बाद वो आईसीएमआर को कॉल करता है, यानी कि जो हमारा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान है। फिर उसके बाद वो उत्तराखंड मेडिकल जो विभाग है उसको कांटेक्ट करते हैं। उसके बाद ये एक्शन लिया जाता है। उस एक्शन लेने के बाद कई चीजें सामने आती है जिन पर आपका ध्यान देना बहुत जरूरी है। उत्तराखंड सरकार के पास जब ये मामला पहुंचता है तो फिर उसके बाद वो जांच के आदेश देते हैं और इसमें कई सारी लैब का नाम सामने आता है, जिसमें एक लैब थी नलवा लैब, दूसरी थी डॉक्टर लाल चंदानी लैब, जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है। उसके बाद ये पूरा स्कैम सामने आने लगता है। इसके बाद शरद पंत और मल्लिका पंत का नाम सामने आता है जो मैक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज में सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर थे। इसके बाद ये पूरा मामला एसआईटी के पास चला जाता है। एसआईटी जब इस मामले को संभालती है तो सबसे पहले वो गिरफ्तार करती है भिवानी के डेलफिशा लैब के संचालक आशीष वशिष्ठ को। उसके बाद उससे पूछताछ के बाद पता चलता है
कि मैक्स कॉर्पोरेट सर्विस के पार्टनर शरद पंत और मल्लिका पंत इसके कर्ता धर्ता हैं जो सारी चीजें कर रहे हैं। उसके बाद उनकी गिरफ्तारी के लिए, क्योंकि फ्रॉड चल रहे थे, लगातार प्रार्थना पत्र और कुर्की के लिए कोर्ट को आवेदन दिया जा रहा था और अब जाकर इनकी गिरफ्तारी हुई है। सवाल यह है कि जब उन्हें पहले से पता था अधिकारियों को, तो उस पर वो चुप क्यों रहे? क्योंकि एक जगह से जुड़ा हुआ मामला था, जाहिर सी बात है दूसरी जगह अगर किसी खास समुदाय से जुड़ा होता तो चिल्ला रहे होते, गोदी मीडिया डिबेट कर रहा होता। आप लोगों ने देखा ही होगा पिछले साल लॉकडाउन के समय किस तरह से उन्होंने एक खास समुदाय को निशाना बनाकर पूरे समाज को निशाना बनाया और उसके नाम पे फिर कितने लोगों के साथ बर्बरता हुई, उनसे आईडी दिखाकर उनकी दुकान खोली गई, बंद कराई गई, पिटाई हुई, तमाम तरह की चीजें हुई। लेकिन इस खबर को, जो इतनी बड़ी खबर थी, महाकुंभ से जुड़ी हुई थी, 1 लाख लोग बिना टेस्ट के फर्जी तरीके से एंटर कर जाते हैं, वो कोरोना पॉजिटिव थे नहीं थे, लेकिन उसके बाद आपने हालात देखें किस तरह के हालात बने थे। इस पूरे स्कैम का पूरी तरह से खुलासा होना जरूरी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या खुलासा हो पाएगा। और ऐसे समय में जब चुनाव बेहद नजदीक हैं, उत्तराखंड, यूपी, सब जगह 5 बड़े स्टेट में, तो ऐसे में देखना है कि खबर दबके ना रह जाए। मेरा आपसे सीधा सीधा एक रिक्वेस्ट है कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि महाकुंभ के दौरान इन लोगों ने 1 लाख से भी ज्यादा फर्जी टेस्ट किए थे और उसके बाद सर्टिफिकेट बांटे थे। मल्लिका पंत और शरद पंत दोनों गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन इस गेम के पीछे जो मास्टरमाइंड है वो कहीं ना कहीं भी शायद बचे हुए हैं। आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नई खबर के साथ।